जो आयड का मंथन हुआ है उसमें अमृत बाहर नहीं आया, भ्रष्टाचार बाहर आ गया। शहर की चिंता बढ़ा रहा है कि अगर भ्रष्टाचार इस चरम सीमा पे होगा तो आने वाले 100 वर्षों तक किसी योजना का मूर्त रूप नहीं हो पाएगा। वो जमाना चला गया जहाँ सोचते थे मतलब ऊंट पे जाकर सुखाड़े साहब ने देवास और मानसिक वाकल इनकी परिकल्पना की। अब ऊँट पे गया उस समय जो चीजें थी मारे कंट्रा उगन का अटे हूँ गया दुर्गा नसी रोड ऊँट पे गया। देखिए मेरी बात सुनिए, ऊंट पे जाकर ऐसी बातें कर रहे हैं सुखाड़े साहब। अरे हाँ ये जब नेहरू जी लंदन से हेलीकॉप्टर से कपड़े धुलवा सकते थे तो क्या सुखाड़े साहब मुख्यमंत्री होकर देवास नहीं जा सकते थे? भाई एक प्रकार से समझ लेगा, आप हार्ट अटैक आया तो हमने हार्ट अटैक उदयपुर को हार्ट अटैक आने से बचाया है। हमने इसके एंजियोप्लास्टी करके संपूर्ण आयड की नदी को साफ करने का, इसको ब्लॉकेज निकालने का प्रयास किया। एंजियोप्लास्टी कर दीजिए आप। एंजियोप्लास्टी तो की है, एंजियोप्लास्टी की है। इसके जो जितने भी अतिक्रमण थे उनको हटाकर आयड का स्वरूप बरकरार किया है। तो मैं समझता हूँ जब आवश्यकता होगी इसकी हार्ट सर्जरी करनी होगी वो भी भारतीय जनता पार्टी वो भी कर देंगे, उसके लिए भी तैयार है। आयड का एक सैंपल का फोटो मैंने आयड नदी का खींच के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दिखाया। उसमें लाल रंग का खूनी पानी बह रहा था। उन्होंने तत्काल मुझे कहा कि महेश जी कहाँ है बताओ। उन्होंने अपनी वैन भेजी, जांच कराई और वो सल्फ्यूरिक एसिड की गुणवत्ता वाला पानी बह रहा था और उससे सैकड़ों बीमारियां हो सकती थी। दूसरे दिन ही पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जेसीबी लगाए, डंपर लगा के और 47 टन वहाँ से खाली किया, परंतु आज दिन तक कहीं पे भी उसको रोका नहीं गया है। और वो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो जहरीला वो आयड में जा रहा है और उसके कारण उदयपुर आज मेडिकल हब जो बन रहा है उसका मुख्य कारण ये जल प्रदूषण है। बोलिए लूट की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। भ्रष्टाचार क्या होता है ये इसकी परिभाषा भी हमें पता नहीं। जैसे गणमान्य लोग अभी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार किया, ये किया, वो किया, उनकी सरकार में होता होगा इसलिए कुछ भ्रष्टाचार किया। अशोक मालवीय नाम है, पूर्व देहात जिला प्रभारी। कुंतल जी होगन भाई ने बोलो भ्रष्टाचार मीनिंग नहीं खबर है। भ्रष्टाचार का मीनिंग मेरे को पता नहीं, मैंने आज दिन तक भ्रष्टाचार किसी भी जगह किया नहीं है। कुंतल जी होगन बस। कितना बच्चा है हमारा? 2 बच्चा है। ध्यान रखियो, बाप लगेगा। नहीं कोई बाप नहीं लगेगा। भ्रष्टाचार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती नहीं है, इसलिए हमें जानकारी भी नहीं है भ्रष्टाचार की। और अपन कह रहे हैं कि आपके 100% पैसा आया, 100% पैसा यहाँ लगा है। तो क्या इसमें अगर इन्होंने 1 किलोमीटर का भी हिस्सा अगर शहर को सुंदर करके बताया होता कि आने वाली आयड 22 किलोमीटर इस तरह से नजर आएगी तो शहर इस पर विश्वास करता। अब भ्रष्टाचार का मीनिंग समझ में आना भी नहीं चाहिए मेरे भाइयों को, क्योंकि भ्रष्टाचार कहते हैं ना आटे में नमक और नमक में आटा, तो नमक में आटा पर्याय हो चुका है भाजपा। केवल आरोप से क्या होता है कि जो व्यक्ति काम करना चाहता है उसके मन में भी कहीं न कहीं निराशा के फूट आता है जी। तो उसको लगता है कि नहीं जो मैं तो एक बेटर कर रहा हूँ और इस प्रकार की बात ठीक है। बाढ़ आई है, 2-3 पत्थर उखड़ गए, वापस लगाएंगे, वापस नया करेंगे। अब कांग्रेस ने क्या ढूंढा है कि जो पत्थर लगे उखड़े उसका फोटो उसका नाम वो दिखाएंगे। अरे अपना खुद का मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के बाद आप भी तो 2014 में इनकी कमियां ढूंढ के आए थे ना। आपने कौन सा चमत्कार करके आए थे? सकारात्मक नीति लेके चले और जो गलती है कि उनको पता है जनता के लिए कुछ गलत करेंगे वो बताएंगे, लेकिन मुख्य हमारा केंद्र वो नहीं रहता है कि उसकी कमी क्या है वो हम नहीं देखते। हम क्या करेंगे जनता के लिए वो देखेंगे। तो कमियां और ये बता दो गलतियां। अब भ्रष्टाचार नहीं होगा ये तो कहने की हिम्मत रखो कि भ्रष्टाचार हुआ। हम तो कह रहे हैं हुआ है, आप बताओ नहीं हुआ है तो श्वेत पत्र जारी करो, इसमें लिखो कि ये मत हुआ था, ये कुछ नहीं फलाना ये था। तो जब आप प्लॉटों में इतना बड़े हमारे रोड में अब जो 39 करोड़ रुपए की रोड आपने वहाँ से वहाँ तक स्मार्ट बने, वहाँ पे बीच में कुछ हो ही नहीं, BTS हो जैसी तो उसने छोड़ा ही डाल दी। पूरा हिरणमंगरी कह रहा है कि तबाह कर दिया हिरणमंगरी। ऐसे कई प्रोजेक्ट में जहाँ भ्रष्टाचार हुआ है उसका श्वेत पत्र जारी करें, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा नहीं है। राम मंदिर के चढ़ावे में हो सकता है तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? यहाँ हुआ है तभी तो कह रहे हैं। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं अलबेला राजस्थान न्यूज। इस वक्त हम लोग आयड की नदी में हैं। कई नेताओं के द्वारा दावे किए गए कि आयड को वेनिस बनाया जाएगा, जिसमें पूर्व विधायक गुलाब चंद जी कटारिया और वर्तमान विधायक ताराचंद जी जैन, जिनका सपना था आयड को वेनिस बनाने का, करोड़ों रुपए खर्च किए गए। पर क्या आयड वेनिस बनी या नहीं, सौंदर्यीकरण यहाँ का हुआ है नहीं, पर्यटक स्थल ये बनाया नहीं, इसको लेकर हम कई दिनों से जो हमने कार्यक्रम चला रखा है आज इसका समापन भी करेंगे, क्योंकि अब जो असर है वो मानसून को दिखाना है, बारिश को दिखाना है। पर आज बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है चंद्रगुप्त सिंह जी चौहान साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष, और उनकी समस्त टीम यहाँ पर मौजूद है। साथ में कांग्रेस से अरुण जी टांक और आयड को लेकर हमेशा चिंतित रहने वाले उदयपुर के एक शख्स महेश जी शर्मा, डॉक्टर महेश जी शर्मा, आपका भी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल
चौहान साहब आपसे कि क्या वाकई में आयड़ सुंदर बनी या नहीं? नहीं, निश्चित रूप से सुंदर बनी कि हम लोग आयड में खड़े हैं। जी। आज से 20 वर्ष पूर्व ये कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि आयड नदी के अंदर कोई जाके आए, हम्म। क्योंकि घुटनों घुटनों तक इसमें कीचड़ रहता था। हम्म। कीचड़ का फैलाव चारों तरफ था। जी। इसका एक ट्रीटमेंट करने का प्रयास आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया और बाद में उनको अनुसरण करते हुए ताराचंद जी जैन ने किया है। जी। तो निश्चित रूप से इसको हम माने नहीं माने, आज जब इस पुलिया के ऊपर से निकलते हैं तो कहीं न कहीं एक सुंदर सा स्वरूप आयड़ नदी का पूरा फैलाव लिए हुए दिखता है। बाकी सब मानसून का आना जाना, पानी की उपलब्धता, इनके आधार पर जो सपना देखा गया पूरा होगा। सपना पूरा होगा। टाक साहब। नमस्कार। एक तो अलबेला साहब ने जो आपके चैनल ने आयड जो एक ज्वलंत मुद्दा है उदयपुर शहर का, लाइफलाइन कह सकते हैं, क्योंकि आयड का जो ये 22 किलोमीटर सिटी के जो कर रहा हो बीच में से होकर निकलना है, वेनिस की कल्पना की जा सकती थी। लेकिन जो इंजीनियरिंग है, जो भाजपा ने लगातार इसको कहा हमने वेनिस बना दिया, जहां हम खड़े होकर आज ये बात कर रहे हैं, मैं मानता हूं 30 वर्ष पूर्व हमारे उदयपुर शहर के काफ़ी बासिंदे इसी वेनिस की नदी, इसी नदी में नहाते थे। उनके सारी चीज़ें, नित्य क्रियाएँ यहीं होती थी। तो खूबसूरती के नाम पर अमली जामा पहनाते हुए भ्रष्टाचार का जो तांडव है इस वेनिस के नाम पर, इस नदी के नाम पर, और 100 सिटी जो स्मार्ट सिटी बनाने की योजना थी, जो मोदी जी ने 5 सालों से जो 100 सिटी, मुझे लगता है कि ये बद से बदतर हालत जो नेचुरल चीज़ों की हुई है, जिसमें तलेटियों में बीच में 8 मीटर या 6 मीटर का जो ये एक नाला बना दिया, जो गंदगी के ढेर से है, जहाँ गंदगी खाने वाले सारस जो चिड़ियाँ जो बाहर से आती हैं वो खाती है, जिसका नेचर ये है कि वो गंदगी खाती हैं। तो उनका सब जो चीज़ें दिख रही है वो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको अगर और व्यवस्थित कम पैसे में, कम बजट में इंजीनियरिंग का उदाहरण दिया जा सकता था। ये लोग जो साबरमती और दूसरी जो अहमदाबाद की और उस जगह को देखकर इसको कल्पना कर रहे थे, और इस कल्पना के परे जब ताराचंद जी बारंबार इस नदी में उतरे, सिर्फ उनके डांट फटकार करना, एक जातिगत मोहल्ले के बाउंड्री वाल को इधर उधर करना, और एक मतलब इसका स्वरूप को बिगाड़ने की जो चीज़ें की गई है, वो मुझे लगता है कि नेचुरल चीज़ों को छेड़ने से जो गलत चीज़ें होती है वो इसमें ऐड में देखने को मिल रही है। जी। नेचुरल चीज़ें को छेड़ने से जो दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं वो आयड में देखने को मिले हैं। शर्मा जी, आपने कई बार प्रयास करा, आयड को लेके हमेशा एक सजग नागरिक होने के नाते अपना परिचय दिया, तमाम चीज़ें आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी उठाते रहे, कई समाचार पत्रों में हमने आपके लेख भी पढ़े, सब कुछ हुआ, पर क्या आयड वेनिस बन पाई या नहीं? पहली बात तो सबसे महत्वपूर्ण है कि वेनिस क्या है। वेनिस में उस पूरे शहर की सीवेज की गंदगी बह के जाती है उन नहरों में। केवल वहाँ ज्वार भाटा के कारण वो उसको, गंदगी को, सीवेज के पानी को बहा के दूर ले जाती है। तो उस हिसाब से देखें तो हमारी भी ये सारा सीवेज अभी भी आ रहा है इसमें। और जहाँ तक इसकी सफाई का सवाल है, तो माननीय कटारिया साहब ने इस स्मार्ट सिटी से बनने से पहले बहुत कुछ यहाँ से झाड़ियाँ हटा के और बहुत इसको साफ करने की प्रयत्न किए थे और बहुत कुछ हुआ था। परंतु स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में आयड को केवल प्रदूषण मुक्त करने का, क्योंकि मुझे इन्होंने एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग में बुलाया था और वहाँ केवल आयड को प्रदूषण मुक्त करना था, झीलों को प्रदूषण मुक्त करना था। सौंदर्यकरण का प्रोजेक्ट आयड के किसी भी जो इनिशियल प्रोजेक्ट थे उसमें नहीं था। तो ज़्यादातर जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट हैं, और स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट हमें क्यों मिले थे, क्योंकि हमने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दी थी कि हम क्या क्या करेंगे, उनका 2 स्तरों पे स्क्रूटनी कराई गई थी और हमारे प्रोजेक्ट बहुत अच्छे थे उदयपुर, इसलिए हम टॉप 20 में आए। तो उसमें आयड का सौंदर्यकरण नहीं था। परंतु उसके बाद में भी जो ये 5 किलोमीटर का सौंदर्यकरण किया गया, उसमें आपने इसको 9 मीटर के नाली में तब्दील कर दिया गया है, जबकि आयड पहले भी ये 4 बार इस बस्ती को उजाड़ चुकी है। जो कि यहाँ से अपन
सुभाष नगर की पुलिया से देखें तो 100 मीटर भी दूर नहीं है जो सारे 4 स्तर में मकानों की लेयर उसमें नजर आ रही है। तो हमने इसके दोनों तरफ 4-4, 5-5 फीट मिट्टी भर के, मलबा भर के इसको उथला कर दिया और इसको 9 मीटर के नाले में बदल दिया। तो ये बहुत गलत काम किया है। और दूसरी बात है कि सौंदर्यकरण तब करें जबकि आप पहले सफाई करें। आज भी 139 नालों में से अधिकांश बह रहे हैं। ये सामने हमारे यहीं पीछे देख लीजिए, पूरा नाला है जिससे मेरे कपड़े भी आज गंदे हो गए हैं। तो नाले सारे बह रहे हैं। और उसके बाद में हाल ही में जो ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं, उनकी रिपोर्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने वालों की तरफ से अभी दी गई। उसमें बताया गया कि 71 बिलियन लीटर सीवेज को हम पिछले 10 सालों में 2016 से 2025 तक हमने ट्रीट किया। 71 मिलियन लीटर, बिलियन लीटर उन्होंने किया। बहुत अखबारों में बहुत वाहवाही, पूरे देश के अखबारों में। जब मैंने उसको कैलकुलेट करके देखा कि 10 सालों में 71 बिलियन लीटर अगर पानी आप सीवेज को ट्रीट कर रहे हैं तो प्रतिदिन कितना होता है। मैंने 10 सालों का निकाल लिया कि 3,565 दिन प्लस 2 दिन और हम जोड़ दें तो भी प्रतिदिन उन्होंने क्लेम किया, उन्होंने जो ट्रीटमेंट प्लांट चला रहे हैं उन्होंने क्लेम किया कि 19.44 MLD सीवेज को हम ट्रीट कर रहे हैं। हमारी कैपेसिटी 60 MLD की हमने लगाई। 80 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी से उसमें हमने खर्च किए। तो हम 19.44 मतलब 19.5 अगर हम ट्रीट कर रहे हैं MLD। और वहीं उस ने कहा है कि हम उदयपुर में हमने 500 दिन के बराबर पानी को बचाया है। 500 दिन का अगर कैलकुलेट करें तो एक दिन में 142 MLD पानी उदयपुर की जरूरत है और 80% उसका सीवेज होता है। तो 114 MLD सीवेज आपका निकलता है, प्लस 20 MLD जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो भी निकलता है। तो अभी स्मार्ट सिटी की रिपोर्ट में भी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई उसमें कहा गया कि 20 MLD का इंडस्ट्रियल वेस्ट का हम ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, परंतु वो नहीं लगा। इससे पहले 2013 में जब हमने वेबकोस को 70 लाख रुपए देकर रिपोर्ट बनवाई, तब भी उन्होंने कहा था कि यहाँ पे 20 MLD का इंडस्ट्रियल वेस्ट प्लांट की जरूरत है। परंतु उस टाइम मैंने ये मुद्दा उठाया था कि वो 200 करोड़ का था। मैंने कहा कि ये पॉल्यूटर्स पे का सिद्धांत है, सरकार क्यों खर्च करे। परंतु 13 से लगा के आज तक एक भी MLD का, और आज ही मैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से सुबह उनका फ़ोन आया तो रिपोर्ट लेके आया। उन्होंने कहा कि एक भी CPTP नहीं लगा। मतलब टोटल मिला के जो काम होने थे, जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। मतलब 114 MLD सीवेज आज भी बह के उदय सागर में जा रहा है, जिसका जल संसाधन जलदाय विभाग ने टेंडर कर दिए हैं और उस उदय सागर के पानी को पिलाने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब अब तो सरकार इस कदर अपने कार्यों पर आमदा हो गई है कि लोगों को सीवरेज का पानी पीना पड़ेगा। नहीं, बात समझने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं जो वेनिस की बात आप कर रहे हैं वो भी कहीं न कहीं इससे हमारा और उसका तुलना करना भी उचित नहीं है। और परंतु एक बात तो मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि बार बार इसमें गुलाब चंद जी कटारिया और ताराचंद जी जैन के नाम का उल्लेख आया है। गुलाब चंद जी कटारिया ने स्वर्गीय सुखाड़ा जी के सपना पूरा करने का जो ठोस उपाय किसी नेता ने मेवाड़ में यदि किया तो गुलाब चंद जी कटारिया ने किया। अलसीगढ़ का बांध जरूर महाराणा भोपाल सिंह जी के समय में बना था, योजना उस समय भी थी। उस योजना को सुखाड़े जी ने मूर्त रूप देने का प्रयास किया और कालांतर में कांग्रेस की अंदरूनी झगड़ों से सुखाड़े जी का कद राजनीति में जितना अपेक्षा थी उतना रह नहीं पाया। तो कहीं न कहीं उसके कारण से एक जो बीच में जो जितने दफ्तर दाखिल जो प्रोजेक्ट हो गया था, गुलाब चंद जी कटेरा ने, चाहे वो स्मार्ट सिटी और प्रोजेक्ट को अलग अलग नाम हम दे सकते हैं, चाहे स्मार्ट सिटी हो, चाहे वसुंधरा जी की सरकार हो, चाहे अशोक जी गहलोत की सरकार हो, गुलाब चंद जी कटेरा ने उदयपुर की जनता की इस प्रमुख मांग को बहुत प्रबलता के साथ उठाते हुए, चाहे कांग्रेस का शासन रहा हो, चाहे बीजेपी का शासन रहा हो, उन्होंने इस सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड के लिए वसुंधरा जी के समय में और थर्ड फोर्थ के लिए भजन लाल जी के समय में, सेकंड की जो स्वीकृति जारी हुई अशोक गहलोत जी के समय में,
तो कहीं न कहीं इसको करने का जो प्रयास किया, ये निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उदयपुर की जितनी पानी की पेयजल की आवश्यकता है, उससे कम से कम भी बहुत अधिक मात्रा में ये थर्ड फोर्थ का जल उदयपुर आने वाला है। अरे पर उससे आयड का क्या भला होगा? मैं यही तो निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि वो जो पानी, अतिरिक्त पानी आएगा तो निश्चित रूप से उदयपुर की जनता इस नदी के अंदर लगातार स्वच्छ पानी बहता हुआ देखेगी। चलो, जब पानी बहता हुआ देखेगी, जब पानी की अरे पानी बहता हुआ देखेगी जी, एक बार ताली बजाओ काकू के लिए। अब पानी बहेगा तो फिर ये गार्डन क्यों बनाया, भाटे क्यों लगाए? तत्कालीन व्यवस्था करते हैं ना मयूर भाई। क्या होता है कि आप सामान्य से उदाहरण से इस व्यवस्था को समझ सकते हैं। मैंने पहले कहा है कि आयड में जाना, आयड के पास से निकलना दूभर था। आयड के यहाँ पर रिटेनिंग वॉल का जो निर्माण है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको कोई देख ही नहीं रहा है कि आयड का सीमांकन होकर उसकी रिटेनिंग वॉल बन चुकी है। अब आयड पे अतिक्रमण नहीं होंगे, ये इस प्रयास का नतीजा है। अब आयड पहले की तुलना में स्वच्छ रहेगी, ये इस परिणाम का आयड नतीजा पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त है? अतिक्रमण मुक्त अब ठीक है, बहुत सारे राजकीय कारण रहते हैं, बहुत सारे न्यायिक और बहुत सारे इसमें जो हर्डल्स लगते हैं, उन सबसे पार पाते हुए कोई एक दिन का काम नहीं है। वही तो इन्होंने बोला कि आप सिर्फ एक जात और एक समाज को टारगेट करके काम करते नहीं, हो। ऐसा मैं नहीं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी करते हैं क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से करते हैं। मुखर्जी चौक अभी का उदाहरण है। अरे मुखर्जी चौक नहीं, आयड की बात करो। मुखर्जी चौक में गलत करा क्या? मेरी एक बात सुनिए, कोई भी चीजें हैं, हिंदुस्तान में तो तरह तरह की जातियां हैं, नदियां हैं, वैसे ही आयड जहाँ हैं, हम खड़े हैं, क्या इस आयड में सर्वप्रथम योजना जब इसकी चल रही थी, स्वच्छता इसकी प्रमुख कारण था, इसको स्वच्छ करना था, मतलब सफाई करनी थी, रिटेनिंग वॉल बनानी चाहिए। एक गांव का अगर ग्रामीण आदमी को भी बताते हैं, जो अपन नाड़िया बांध के एनीकट बनाते हैं, एनीकट योजना से इसको जोड़ना चाहिए था। जिस नदी में लगभग 20 सालों से पानी रहता ही नहीं है, 25 सालों से, तो उस पानी को अगर 9 मीटर के नाले में बांधने की, सीवरेज के पानी को बांधने की कोशिश की जा रही है। ये सारा जो भ्रष्टाचार हुआ है, हजारों मतलब 100 करोड़ से ऊपर का जो इसमें लगा, जो पैसा लगा है, जहाँ आप भाई साहब ने बोला है कि 19 MLD यहाँ पे रिफाइन हो रहा है और वहाँ पे इसको एक्सपोज किया जा रहा है। 60 MLD का आपने प्लांट लगाया है, तो ये सारी चीज़ 80 का लगाया है और 60 का लगाया और 40 MLD तो कर ही नहीं पा रहा, परफॉर्मेंस ही नहीं कर पाए। और जो शहर के जितने भी आपका सीवरेज है वो केंद्रित होकर इसमें जो आपने सीवरेज की जो नाले लगाए, इसमें आ ही नहीं पा रहा है। तो जो मेन जो चीज़ें थी, जो अपन को शुरुआती दौर में करना था, वो अभी तक उस उद्देश्य में आए नहीं। लेकिन अफसरों की मिलीभगत देख लीजिए, कुछ चीज़ों की और की जो ये जो आयड का मंथन हुआ है, उसमें अमृत बाहर नहीं आया, भ्रष्टाचार बाहर आ गया। तो जनता जो मंथन में जो भ्रष्टाचार देख रही है, उस भ्रष्टाचार से जो 20 सालों से इस आयड को देखा गया, 4 बोर्ड लेके आ गए। उससे पहले तो मैं मानता हूँ कि दूसरी चीज़ें हुई होगी, लेकिन लगातार जो ये 4 बोर्ड हैं, इस आयड की वेनिस की परिभाषित करके या ये स्मार्ट सिटी को परिभाषित कर कर जो लाए गए, ये भ्रम जाल फैलाकर जो भ्रष्टाचार किया गया, वो शहर की चिंता बढ़ा रहा है कि अगर भ्रष्टाचार इस चरम सीमा पे होगा तो आने वाले 100 वर्षों तक किसी योजना का मूर्त रूप नहीं हो पाएगा। वो जमाना चला गया जहाँ सोचते थे मतलब ऊँट पे जाकर सुखाड़े साहब ने देवास और मानसिक वाकल इनकी परिकल्पना की। अब ऊँट पे गया उस समय जो चीजें थी, मारे कंट्रा उगन का अटे हो गया, दुर्गा नसीर रोड ऊँट पे गया। देखिए मेरी बात सुनिए, ऊँट पे जाकर ऐसी बातें कर रहे हैं सुखाड़े साहब। अरे हाँ, ये जब नेहरू जी लंदन से हेलीकॉप्टर से कपड़े धुलवा सकते थे, तो क्या सुखाड़े साहब मुख्यमंत्री होकर देवास नहीं जा सकते थे? मेरी बात सुनिए, पोगलेन का जमाना हो, चाहे ये जितने भी साधन का जमाना था, आज और उस परिकल्पना में फर्क है। और हम लोग जो हमारा इतिहास हमने पूर्वजों से पढ़ते हैं। आज हम कहते हैं कि उदय सिंह जी ने एक महाराणा ने ये किया, फतेह सिंह जी, तो उसी को चलते हुए आज जो प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं। आगे मेरी आयु अगर 50 वर्ष की आयु में जब मैं समझदार बना, उसके बाद देखा है, वो तो मेरा देखा हुआ है। जो बाकी उससे पहले जो है वो इतिहास से पढ़ के हम आए, तो ये चीजें ही हम आपको बताना चाह रहे हैं। कांग्रेस ने तो विचार ही नहीं किया आयड का, कांग्रेस ने विचार ही नहीं किया। आज़ादी के बाद से आयड यहाँ पर थी, कांग्रेस यहाँ पर थी। जितने टॉप लीडरशिप रहे, मेवाड़ का शासन रहा संपूर्ण राजस्थान में। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस ने कहीं विचार किया आयड का। आयड को पहली बार टच किया है तो गुलाब चंद जी कटेरिया ने किया। देखिए ऐसा टच करा, टच करके क्या किया? आज अपन यहाँ खड़े तो हो सकते हैं। पहले यार भाई साहब, केवल मैं तो कह रहा हूँ, सफाई कराने के इतने करोड़ रुपए खर्च होते हैं क्या? आज की तारीख में आयड इसकी सफाई तो हुई है। सफाई नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी के अगर हम परिकल्पना करें तो निश्चित रूप से आप कह रहे हैं कि नहीं कल्पना की होगी, लेकिन
ये सब दरबार की बनी हुई, जहाँ हम खड़े होकर बोलते हैं कि जिलों की नगरी में स्वागत है, जिलों का निर्माण हो, चाहे उसकी बाड़बंदी हो या चाहे उसका जो भी है, वो सारी चीज़ें हमारे पूर्वजों ने की है। रही बात इतिहास में अपन देखें, कांग्रेस ने अगर 60 सालों में, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो भी हिंदुस्तान जिंक हो, चाहे यहाँ की व्यवस्थाएं हो, चाहे अपना रेलवे स्टेशन हो, इंटरनेशनल हॉस्पिटल, ये अपना एयरपोर्ट हो, अस्पताल हो, तो ये बहुत मूलभूत आवश्यकताओं का दौर था। अपना हमारी जनसंख्या उस दौर में नहीं थी और उस दौर में विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती थी। तो इस सारे जो मूलभूत संरचना को जो तैयार किया वो कांग्रेस ने किया। आज जो बचा है वही तो आपको तैयार करना है। गाड़ी ला दो तो आप कहेंगे भाई आप पैसेंजर भी ला दो, तो जो कांग्रेस ने तो उस युवाओं के लिए सोचा, उनके रोजगार के लिए सोचा, जहाँ जो चीज होनी चाहिए मिनरल इतना सोचा कि आजकल युवा सोच ही नहीं रहा आपके बारे में। बिल्कुल सही बात है मयूर भाई। उदयपुर की जनता हो या राजस्थान की जनता हो या पूरे देश की जनता, उनका भरोसा तो भारतीय जनता पार्टी पे है। इसी वजह से जनता बार बार भी चुनती है। रही इस वेनिस की बात, अभी अरुण भाई बता रहे थे कि युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, तो युवाओं की बात स्वयं राजीव गांधी जी भी पेपर लीक राजीव गांधी जी भी करते थे कि 1 रुपया आता है तो 10 पैसे पहुंचता है, तो वो युवाओं तो क्या आम जनता तक कैसे पहुंचता था। कांग्रेस का कथनी और करनी सब। भारतीय जनता पार्टी का ये है कि इस आयड को जो सुंदर बनाने का अभी सब लोग आरोप लगा रहे हैं, इस आयड के अंदर इतने लोग अतिक्रमण करते थे और आज भी कुछ लोग ऐसे तत्व हैं जो अभी भी करते हैं। आपसे सवाल पूछना वो गंदगी भी मैं आपसे एक सवाल क्या जनता का, अरे मैं एक सवाल पूछना चाहता जी, हूं। आपके पिताजी ने आपको कोई प्लॉट दिया, आपके पुश्ते नहीं कोई प्लॉट पति आया, ठीक उस बात पे है। आपने एक सपना बनाया कि यार एक नक्शा बनाया कि मैं मेरे मकान को इस तरह से बनाऊंगा, एक डुप्लेक्स, ठीक बात है, ठीक है। ठीक है। उसमें केवल जो ठेकेदार है वो सारे पैसे भी ले जाए और सिर्फ ढांचा ईंटों का वो खड़ा नहीं, कर दे नहीं। मकबरा। मेरी बात समझो, जी। तो क्या आपका मन दुखी होगा कि आपको खुशी होगी कि नहीं यार सब बढ़िया हुआ? पहले तो ये बताओ। नहीं नहीं, वो जब अरे corruption- खुशी होगी कि ये- दुख होगा? पहले इतना वो जवाब दो। घर की बात की बताओ। पहले ये मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ वो तो बताओ। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा अरे कि मैं आपसे क्या जो पूछ रहा लोग हूँ? ये करप्शन की बात करते हैं, इसमें 1 रुपए का भारतीय जनता पार्टी के अरे हिसाब तो से क्या कोई करोड़ों करप्शन रुपए नहीं खाए सभी में खर्च हुआ है? नहीं, तो उसमें आप कितना काम हो, अपन इस क्या हुआ? टुकड़े पे खड़े हुए वही आप तो इस पूछ रहे, पूरे- क्या हुआ? मयूर भाई, इस पूरी अगर आयड नदी को आप वॉच करोगे, हाँ। इस पे जितना काम दिखेगा आपको, हाँ, क्या वो दिखे? शायद पहले कभी भी नहीं अरे देखा तो था। क्या दिखा वही तो पूछ रहे हैं। आप आगे चाहिए। कौन सी नदी में देखे आपने नीचे भाटे लगे हुए? नहीं, ये कौन सी नदी में देखे आपने? कुछ क्षेत्रों में अगर होता भी है तो उसका भी ये होता है कि जब प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है तो उसमें कई चीजें मिसमैनेजमेंट अरे खराब तो होती वही है। आपके तो नेता ने क्या किताबें नहीं पढ़ते थे क्या? नहीं कि नहीं, नदी और ये जलजला पानी का ये सिलसिला कोई रोक सका? ये हम आपको आज विश्वास दिलाते हैं कि इसी आयड नदी में आप लोगों को आप वितरण करते हुए भी देखेंगे। इसी आयड नदी में स्वच्छ जल भी बहेगा। इसी आयड नदी के लिए सब लोग भाई एक कोई समस्या होती है मयूर भाई, एक समस्या होती है कि जैसे हार्ट की समस्या है, तो एक बहुत बड़ी समस्या, उस समस्या को भारतीय जनता पार्टी ने टच करने का प्रयास तो किया। हम ये दावा नहीं कर रहे कि हमारा सारी समस्या का समाधान हो गया। भाई एक प्रकार से जैसे समझ लेगा आप, हार्ट अटैक आया तो हमने हार्ट अटैक, उदयपुर को हार्ट अटैक आने से बचाया है। हमने इसके एंजियोप्लास्टी करके संपूर्ण आयड की नदी को साफ करने का, इसको ब्लॉकेज निकालने का प्रयास किया। एंजियोप्लास्टी कर दीजिए आप। एंजियोप्लास्टी तो की है, एंजियोप्लास्टी की है। इसके जो जितने भी अतिक्रमण थे उनको हटाकर आयड का स्वरूप बरकरार किया है। तो मैं समझता हूँ जब आवश्यकता होगी, इसकी हार्ट सर्जरी करनी होगी, वो भी भारतीय जनता पार्टी वो भी करेगी। कर देंगे, उसके लिए भी तैयार है। यहाँ के राजनीतिकों को, यहाँ के इंजीनियरिंग को साथ में लेकर अहमदाबाद और कोटा भेजना चाहिए था। कोटा जो अभी रिवर फ्रंट बना है और हम यहाँ बरसों से इस पे ही खुदाई करे जा रहे हैं, क्यों इससे भरा ही नहीं करा जा रहा है, खुद ही तो छोड़ो। आप समझ रहे हैं कि खुदाई और भरे में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वो पेड़ लगाने का बात हो, चाहे पत्थर गड़ी करने की बात हो, चाहे घास लगाने की बात हो, 9 मीटर के नाले में जहाँ जो अच्छा स्वच्छ पानी तो छोड़ो, यहाँ पे अब तरतल ही नहीं दिख रहा है। जलकुंभी और ये सारस और जो बैठी हैं वो दिख रही। मतलब ये क्या इंजीनियरिंग है और क्या इनका दिमाग है, पर आपके क्या महापौर सोच तो है स्वयं इनकी? इंजीनियर थे ना। तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, ये इंजीनियरिंग, अरे महापौर ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था, उसमें एफिलिएशन में स्मार्ट नगर सिटी निगम का था। अध्यक्ष कौन है? सुनिए मेरी बात, वो स्मार्ट सिटी का अध्यक्ष कौन था? देखिए वो इसीलिए मैं तो भाजपा पे तो लगा रहा हूँ। भाजपा हाँ। किसी व्यक्ति विशेष पे लगाने से अच्छा है। मैं आपने जैसे फरमाया कि आप महामहिम पे क्यों कह रहे हैं, उसमें मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि भाजपा का बोर्ड लगातार इस उदयपुर ने जनता ने दिया है, तो उसको आपने बदले में भ्रष्टाचार क्यों दे दिया? क्यों यहाँ के पैसे जनता की गाड़ी कमाई को खाने के लिए दर्शित करवाया? यहाँ पर किस इंजीनियरिंग के तहत घास लगवाई, किस इंजीनियरिंग के तहत ये पत्थर जड़े, किस इंजीनियरिंग के तहत ये 9 मीटर का नाला लगाया, किस इंजीनियर ने मना किया कि आपको रिटर्निंग वॉल जनता ना मौका करो? क्यों नहीं देती है? जनता मौका दे रही है। कब? इस बार देख लेना आप, पक्की बात है। पक्की बात है। पिछली बार तो मार्जिन से रहे, इस बार पूरे इनको साफ कर देंगे।
3 बेटा, अरे 300 थे पिछली बार, 1100 वोट से हमारा बोर्ड का 1100 फर्क वोट से, रहा। पर एक वोट से भी हार तो हारी होती है ना। हार को स्वीकार किया ना, हार को इसलिए तो स्वीकार विपक्ष किया। में थे। सर, आपने तमाम नेताओं की बात सुनी, दोनों ही पार्टी का विजन सुना, पर एक तरफ तो है बिल्कुल इस जो लगे हुए पैसा है उसका बचाव करते दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ हालांकि विपक्ष है तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होगी, पर एक आम उदयपुर वासी क्या चाहता था इस आयड से, और ये आयड कैसी होनी चाहिए थी और क्या बन चुकी है? हम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सोचें कि जो पहले हो गया उससे भी अब भविष्य में क्या होने जा रहा है, उस पे ध्यान देने की जरूरत ज़्यादा है। और जो ये निश्चित रूप से मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हैं, क्योंकि आयड का प्रोजेक्ट, सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट बिल्कुल भी स्मार्ट सिटी में नहीं था। मतलब न ये प्रोजेक्ट था, न आपके ये जो सुखाड़े नेहरू हॉस्टल से जो रोड बनी वो था, न दूसरी रोड थी, न चर्च के ऊपर 13 लाख रुपए लगाने की, जो चर्च पूरे मेवाड़ में उन्होंने सैकड़ों चर्च बना दिए, उन पे हम 13 लाख रुपए हमने स्मार्ट सिटी से खर्च कर दिए। तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स बहुत हुआ है। स्मार्ट सिटी चर्च बनाने की वैसे भी देती है। दिए ने 13 लाख रुपए में उनका रिनोवेशन किया है। अच्छा, तो ये मतलब मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स बहुत हुआ है। परंतु भविष्य में, क्योंकि अभी मैंने जब आयड का एक सैंपल का फोटो मैंने आयड नदी का खींच के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दिखाया, उसमें लाल रंग का खूनी पानी बह रहा था। उन्होंने तत्काल मुझे कहा कि महेश जी कहाँ है बताओ। उन्होंने अपनी वैन भेजी, जांच कराई, और वो सल्फ्यूरिक एसिड की गुणवत्ता वाला पानी बह रहा था, और उससे सैकड़ों बीमारियां हो सकती थी। दूसरे दिन ही पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जेसीबी लगाए, डंपर लगा के, और 47 टन वहाँ से खाली किया। परंतु आज दिन तक कहीं पे भी उसको रोका नहीं गया है, और वो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो जहरीला, वो आयड में जा रहा है। और उसके कारण उदयपुर आज मेडिकल हब जो बन रहा है, उसका मुख्य कारण ये जल प्रदूषण है। जल प्रदूषण है, उदयपुर जो मेडिकल हब बन रहा है, जल प्रदूषण मुख्य कारण है। भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं? आयड के नाम पर जो करोड़ों रुपए की लूट हुई या सौंदर्यीकरण हुआ, क्या कहना चाहते हैं? बोलिए, लूट की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। भ्रष्टाचार क्या होता है ये इसकी परिभाषा भी हमें पता नहीं। जैसे गणमान्य लोग अभी कह रहे थे अच्छा, कि भ्रष्टाचार किया, ये किया, वो किया, उनकी सरकार में होता होगा, इसलिए उनको शुभ नाम भ्रष्टाचार कहिए किया। आप। अशोक मालवीय नाम है, पूर्व देहात जिला अरे प्रवक्ता। कुंतल जी होगन भाई ने बोलो भ्रष्टाचार और मीनिंग नहीं खबर ये था। भ्रष्टाचार का मीनिंग मेरे को पता नहीं, मैंने आज दिन तक भ्रष्टाचार किसी भी जगह किया नहीं हाँ, है। कुंतल हाँ, जी कुंतल जी होगा बस। कतरा बच्चा है अपना। 2 बच्चा है। ध्यान नहीं, रखियो, नहीं, बाप नहीं, लगेगा। नहीं नहीं, कोई बाप नहीं लगेगा। भ्रष्टाचार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती नहीं है, इसलिए हमें जानकारी भी नहीं है भ्रष्टाचार की। और अपन कह रहे हैं कि आप कह रहे हो 100% पैसा आया, 100% पैसा यहाँ लगा है। अपन जो देख रहे हैं वो प्रकृति के प्रकोप के कारण हो सकता है, कहीं कुछ तहस नहस हुआ हो। देखो, ये तो बाढ़ भी आती है, उसमें भी तहस नहस होता है। तो अपन इस विषय को ये नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार हुआ और यहाँ पैसा किसी ने खा लिया। कोई पैसा भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। जिसको भ्रष्टाचार की परिभाषा ज़्यादा अच्छी तरीके से आती है, वो भ्रष्टाचार के बारे में यहाँ तथ्यात्मक टिप्पणी कर। मैं उनके बारे में नाम नहीं ले रहा हूँ, पूरी सरकार के बारे में बोल रहा हूँ मैं। 5 लोग 10 लोग, मैं अरे हाँ, पंजा, मैं पंजा कुछ भी टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। क्या कहना चाहते हैं आयड के बारे में? पैसा, मैं भारतीय जनता पार्टी से आता हूँ, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, सारा पैसा यहाँ लगा और अच्छा सौंदर्यीकरण हो रहा है। अच्छा, सुन दे ही कहीं लाए दी के सबने आज तो। देखिए, मैं बहुत खुश हूँ। सभी ने अपने अपना परिचय में भारतीय जनता पार्टी बोला है। भारतीय जनता पार्टी शब्द भाजपा एक पर्याय बन चुका है झूठ के पुलिंदे का, जहां पर ऊपर से लेकर नीचे तक झूठ भरा। हम कह रहे हैं कि 60 सालों के इतिहास की आप संसद में बात करो, विधानसभा में बात करो, हमने कुछ नहीं किया। जो हुआ अपने आप ही हो गया, जनता ने कर दिया, सब ने कर दिया। किसी भी जो आप कर रहे हो 14 सालों में, या आप जो ये 20-25 सालों से यहाँ पर अपन जो कर रहे हैं, वो उसकी आज अगर एक बच्चे की कुंडली मिला के हम कहते हैं कि उसका इतिहास जानते हैं, उसकी वो करते हैं, तो क्या इस पूरी आयड का आपने पहले 50 सालों में इस आयड में कब कब उफान पर रही, कितनी जनहानि हुई, कहाँ पानी गया, किस तरह से इसमें क्या होना चाहिए, क्या ये इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट नहीं था, क्या ये सोच नहीं थी? आज देवास बनाते हैं, देवास का घेराव देखें, 3rd 4th तक हम आ गए। तो क्या इसमें अगर इन्होंने 1 किलोमीटर का भी हिस्सा अगर शहर को सुंदर करके बताया होता कि आने वाली आयड 22 किलोमीटर तक इस तरह से नजर आएगी, तो शहर इस पर विश्वास करता। अब भ्रष्टाचार का मीनिंग समझ में आना भी नहीं चाहिए मेरे भाइयों को, क्योंकि भ्रष्टाचार कहते हैं ना, आटे में नमक और नमक में आटा, तो नमक में आटा पर्याय हो चुका है भाजपा का।
और जैसे ब से कांग्रेस भाजपा। का 2014 से पहले घोटाला फरिया था वैसे बिल्कुल, ही। आप वो सभी जेल में गए हैं। हाँ। तो ये समझ आप, ये मेरी बात सुनिए, जिन्होंने किया वो गए, हम्म। उनका मतलब पारदर्शिता, यहाँ पारदर्शिता हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ संवैधानिक पदों का इतना उपयोग किया जाता है। आईटी चाहे कोई सी भी जैसे भी संस्थाएं हैं, तमाम एजेंसियों का एजेंसियां दुरुपयोग किया जा रहा है। दुरुपयोग किया जाता है। इससे फिर भ्रष्टाचार तो उजागर होने की चांसेज ही नहीं है। मीडिया में बहुत सारे कम दबंग लोग हैं जो इसको बात करना चाहते हैं, अगर वो करते हैं तो उनका रवीश कुमार जी जैसा हाल हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दमन, संवैधानिक चीज़ों से जो दमन हो रहा है, संवैधानिक चीज़ों पर जो असर हो रहा है, वो भाजपा और भ्रष्टाचार दोनों का पर्याय है। चलिए, अब अंतिम और आखिरी सवाल आप सभी से, एक एक करके अपना विजन बता दीजिएगा कि भाई आयड को आप कैसा देखते हैं और क्या आपके क्या सुझाव है आयड को लेकर। जल्दी जल्दी करना क्योंकि समय बिल्कुल कम है। मेरा तो केवल एक ही सुझाव है कि इस पर बहुत ज़्यादा निराशात्मक टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पिछले 10 साल की आयड की तुलना आज के आयड से की है। हम बहुत सुंदरता की ओर बढ़ रहे हैं निश्चित रूप से। हमने सबसे बड़े तो आयड सभ्यता की इस महत्वपूर्ण आयड नदी को सहेज लिया है, इसको एक प्रकार से इसको सुरक्षित कर दिया है। अब इसमें निश्चित रूप से विकास होगा और आयड एक सुंदर स्वप्न के रूप में जो उदयपुर का प्रत्येक वासी देखता है, हम निश्चित रूप से इसको बहुत सुंदर नदी के रूप में और शायद पानी के साथ भी देखेंगे। यही शुभकामना, यही अपेक्षा हम सब कार्यकर्ताओं की भी है और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं जनता से कहना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। परिणाम देखें, तथ्यात्मक रिपोर्ट पर ध्यान दें। केवल आरोप से क्या होता है कि जो व्यक्ति काम करना चाहता है उसके मन में भी कहीं न कहीं निराशा के फूट आता है जी। तो उसको लगता है कि नहीं, जो मैं तो एक बेटर कर रहा हूँ और इस प्रकार की बात, ठीक है बाढ़ आई है, 2-3 पत्थर उखड़ गए, वापस लगाएंगे, वापस नया करेंगे। कहीं न कहीं इसको ठीक करने की आवश्यकता है। इसको ठीक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में निश्चित रूप से करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से देवास, उदय सागर, बागोलिया, जल संसाधन और सही बांध, जिस प्रकार का पानी को लेकर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व चिंतित है और काम कर रहा है, मैं समझता हूँ अच्छे दिन बहुत जल्दी दिखाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे दिन बहुत जल्दी दिखाई देंगे जी। जनता का विश्वास अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नगर निगम में भी दिख जाएगा, पंचायत चुनाव में भी दिख जाएगा। पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आएगी और ये आयड़ की नदी, मयूर भाई, हम सब आपको विश्वास दिलाते हैं, इसमें शुद्ध जल बहता हुआ भी आप देखेंगे और आप ही के कैमरे से कवर भी होगा। चलिए, इसमें जो शुद्ध जल की बात हुई है, अभी नहीं, आप महीने भर में इस पे शानदार वाला शुद्ध जल बहता हुआ देख लेंगे। और किसी तरह का कोई आरोप, सारे लगे तथ्यात्मक आरोप है, किसी का कोई आंकलन नहीं है और सारी चीज़ें आपके धरातल पे है और आप अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं। बहुत व्यवस्थित सुनियोजित तरीके से ये काम किया गया और कुछ एक चीज़ें कमी, देखो कमी आप में भी होती है, मेरे में भी होती है, दुनिया में होती है, तो इसमें भी हल्की कमी रह गई होगी, वो भी सुधार करने की पूरी कोशिश की जा रही है। कुंतल जी, वैसा जैसा अहमदाबाद और कोटा के अंदर रिवर फ्रंट हम देखते हैं, वैसा ही यहाँ पे भी आपने को देखने को मिलेगा और स्वच्छ जल देखने को मिलेगा। वैसे सर, भाजपा सकारात्मक नीति को लेकर चलती है। अब जैसे कि हमें क्या करना है, कांग्रेस क्या कर रही है वगैरह, उससे विशेष ध्यान नहीं देके करना क्या है। अब जैसे कांग्रेस का जो प्रचार का मुख्य बिंदु जो रहता है, वो भाजपा की कमी क्या क्या है, उस कमी के आधार पे अपनी नीति बनाती है, इसीलिए वो घर में चली गई है। अभी पॉलिसी वो की हुई है। राष्ट्रवाद आयड जो पहले क्या थी अभी क्या है, जो काम हुआ इससे पहले वी टाइप्स का शेप था, अभी अपन यहाँ खड़े हैं तो काम हुआ है। ये जो ये चौड़ाई दिख रही है अपने को, बाकी ये स्थिति ये थी, उसको उत्तर भी नहीं पाते थे अपन, अभी जूते पहन के खड़े तो यहाँ पे और काम हुआ है। ठीक है, अब कांग्रेस ने क्या ढूंढा है कि जो पत्थर लगे उखड़े, उसका फोटो, उसका नाम वो दिखाएंगे। अरे अपना खुद का मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के बाद कहीं टूट भी जाता है, आप भी तो 2014 में इनकी कमियां ढूंढ के आए थे ना, आपने कौन सा चमत्कार करके आए थे? सकारात्मक नीति लेके चले और जो गलती की उनको बता, जनता के लिए कुछ गलत करेंगे वो बताएंगे, लेकिन मुख्य हमारा केंद्र वो नहीं रहता है कि उसकी कमी क्या है, वो हम नहीं देखते। हम क्या करेंगे जनता के लिए वो देखेंगे। तो कमियां और ये बता दो गलतियां। हम मतलब सकारात्मक, यानी हम क्या करेंगे, मूल पॉलिसी हमारी वो रहती है बीजेपी की, लेकिन इनकी रहती है कि वो बीजेपी क्या गलती करी, कहाँ पे क्या हो रहा है, बस वो है। जी सर, आयड के नाम पर मेरे सभी भाई और इनके यहाँ के जो नेता एक श्वेत पत्र जारी करें। जितना करोड़ों रुपए यहाँ जिस मद में लगा है, वो जनता को प्रत्यक्ष रूप से मीडिया के माध्यम से एक मीटिंग करके बताएं। जनता का आकलन तो हो गया है, जनता ने आकलन कर लिया है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार का पुलिंदा निकला है और भ्रष्टाचार हुआ है। जो भ्रष्टाचार हम धरातल पे, ये बार बार धरातल की बात करें, वही तो कह रहा हूँ। इस धरातल में और 20-25 साल पुराने धरातल में क्या है, मैं आप क्या ये गारंटी लेते हैं कि जब से यहाँ पे सौंदर्यकरण की बात हुई, एक भी ट्रॉली इसमें किसी गंदगी की नहीं पड़ी हो या किसी ने डाली नहीं हो, गटर की नहीं पड़ी हो। देखिए आप यहाँ सामने भराव से लेकर यहाँ कौन सा अतिक्रमण यहाँ पहले था जो अब नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कार्य से जो पैसा लगा है वो किस मद में लगा, कितना लगा, क्या ये गारंटी लेते हैं वो सही लगा। भ्रष्टाचार की परिभाषित या परिभाषा नहीं जानते तो ये
भाई आरटीआई नहीं खेलना है आपने, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जिस तरह से गारंटी ले रहे हैं कि हम इतने कुछ दिनों में देखेंगे, कुछ दिनों में ये होगा, एक जैसे विद्यार्थियों का इस बार नीट का अगला बार नहीं होगा, लगातार ही हो रहे हैं। तो ये खिलवाड़ जो हो रहा है, बारंबार जो हो रहा है, वो जनता ये चाहती है कि आप एक बार बैठ कर हमको बताओ कि भाई हमने ये इतनी चोरी कर ली, अब नहीं चोरी होगी, अब भ्रष्टाचार नहीं होगा। ये तो कहने की हिम्मत रखो कि भ्रष्टाचार हुआ, हम तो कह रहे हैं हुआ है, आप बताओ कि नहीं हुआ है तो श्वेत पत्र जारी करो, इसमें लिखो कि ये मत हुआ था, ये कुछ नहीं, फलाना ये था। तो जब आप प्लॉटों के में इतना बड़े बड़े हमारे रोड में, अब जो 39 करोड़ रुपए की रोड आपने वहाँ से वहाँ तक स्मार्ट बनी, वहाँ पे बीच में कुछ हो ही नहीं, BTS हो जैसी तो उसने चौड़ाई डाल दी, पूरा हिरणमंगरी कह रहा है कि तबाह कर दिया हिरणमंगरी। ऐसे कई प्रोजेक्ट में जहाँ भ्रष्टाचार हुआ है उसका श्वेत पत्र जारी करें, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा नहीं है। राम मंदिर के चढ़ावे में हो सकता है तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? यहाँ हुआ है तभी तो कह रहे हैं। जब वो सारे संस्थागत उन्होंने किया, जो चौकीदार जो बीरबल की तरह बोलते थे कि खिचड़ी मोमबत्ती से पकेगी, वैसे हमें ख्याली पुआल बताया कि 20 साल पहले 25 साल बाद में हो जाएंगे, मतलब 20 साल और जनता इनके मैनिफेस्टो में देखे कायड़ का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। अब जनता समझदार है, अभी वो उस युग में नहीं जी रही है, प्रेजेंट युग में जा रही है जनता। और आपके युवा अभी इस समय जो भ्रष्टाचार और ये जो लापरवाहियाँ हो रही है, चुनावों में तो बता ही देंगे, लेकिन उससे पूर्व अगर अपनी आत्मीयता ये कहती है कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, श्वेत पत्र जारी करें। बता दोगे चुनाव में? मैं कह रहा हूँ श्वेत पत्र जारी अरे एकदम यूं थोड़ा महीने देखे हाँ बता ही देंगे। अरे बता देंगे। ठीक है। यस सर। हाँ साहब, जैसा कि अभी बताया कि जो नेहरू हॉस्टल से जो रोड बनी, निश्चित रूप से वो सही नहीं बनी, क्योंकि रविंद्र जी श्रीमाली जब थे तब उनका जो प्लान था वो बहुत अच्छा था कि हम इस रोड को अहमदाबाद जैसी बनाएंगे, जहाँ बसें और ट्रकें जो उधर से आती वो निकलेगी। परंतु इन्होंने बीच में ये पूरा गार्डन, और गार्डन भी चंपा बाग बना दिया, चंपा के पेड़ ही पेड़ लगा दिए, तो वो बहुत गलत बनाया और उसकी दशा आज देखो। ऐसे ही रविंद्र जी श्रीमाली ने लाखों रुपए लगा के सारे अपने जो दरवाजे थे उन पे उन्होंने गुटाई करवाई थी, और बहुत शानदार गुटाई करवाई थी, परंतु स्मार्ट सिटी ने सबको तोड़ दिया। जबकि हमारा जो ये पत्थर है, जो ग्रे स्टोन, वो बहुत फ्रेजाइल है, इस पे गुटाई, सिटी पैलेस पूरा ग्रे स्टोन पे 90% ग्रे स्टोन है, और उस पे गुटाई है और वो आज चमक रहा है। जहाँ जहाँ गुटाई तोड़ी वो खिंच जाता है पत्थर, परंतु ये उसको तोड़ के और सारा बर्बाद कर दिया। हमें आयड पे अब जो कुछ हो गया वो छोड़कर हमें ये देखना है कि आज इसमें 114 MLD सीवेज बह के जा रहा है और उसको ये पिलाने की तैयारी कर रहे हैं। उस पे हमें क्या करना है, क्योंकि उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट, आज ही मैं सुबह RTI के तहत उनसे जवाब लेके आया। उन्होंने कहा कि एक भी इंडस्ट्री का कोई भी कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा है, जबकि 13 से हम कह रहे हैं कि ये ट्रीटमेंट प्लांट लगे, और उसमें जहर बह के जा रहा है, लाल रंग का जहर, जो कि उसकी रिपोर्ट जब उन्होंने दी तो वो सल्फ्यूरिक एसिड के बराबर है। और आज भी जलदाय विभाग की भी रिपोर्ट है कि वहाँ पे कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया उदय सागर में है। तो हम पहले उस जहर को उदय सागर में जाने से रोकें, फिर उदय सागर का पानी उदयपुर को पिलाएं। नहीं तो आज जो 5 यूनिवर्सिटी है मेडिकल की, वो 10 हो जाएगी उदयपुर में। आज भी आप देखते हैं कि जितनी हमारे सिटी बसें नहीं है, उससे 10 गुना हमारे एम्बुलेंस दौड़ रही है। तो ये बहुत ही, जब ADB का प्रोजेक्ट उदयपुर में आया था सिवरेज के लिए, इसी सिवरेज के लिए ADB का प्रोजेक्ट आया, तो मुझे भी कहा गया सरकार की तरफ से कि साहब सॉफ्ट लोन की पैरवी करो। लक्ष्मी विलास में पैलेस में मीटिंग हुई थी, 8 डायरेक्टर आए थे और उन्होंने कहा था कि जब आपकी ये सीवेज लाइन डल जाएगी झीलों के किनारे, तो हॉस्पिटल खाली पड़े रहेंगे, क्योंकि 80% लोग जल जनित बीमारियों के हैं। परंतु आपको आश्चर्य होगा कि उस 63 करोड़ में से 1 रुपया सीवरेज पे खर्च नहीं किया, 1 रुपया खर्च नहीं किया। तो कटे गया 63 करोड़। उस 63 करोड़ से हमने हॉस्पिटल के बाहर रोड चौड़ी कर दी ताकि एम्बुलेंस के आने जाने में दिक्कत अच्छी तरह से आया जाए। हॉस्पिटल का विस्तार किया ताकि गंदा पानी पीकर जो 80% लोग बीमार पड़ रहे हैं उनको भर्ती किया जा सके, और उसके साथ ही मॉर्चरी का भी उसी से विस्तार किया गया, और उसी पैसे से नेला के तालाब को तोड़ के कहा गया कि हम यहाँ पर खेल का मैदान बनाएंगे। उसी से रूप सागर में सड़कें निकालने का प्लान बनाया गया। तो ये हम बहुत ही गलत काम कर रहे थे, अब हमें उसमें थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है आयड
को लेकर तमाम लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आई हैं। एक पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यहाँ पर कहना है कि नेता ने जो सपना देखा है वो सपना अभी भी साकार होगा। उनका कहना है कि आयड के अंदर ये तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर ही बाकी है, सौंदर्यीकरण होगा, तमाम समय यहाँ पर आपको स्वच्छ और शुद्ध जल मिलेगा। कुंतल जी की कसम भी खाई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा क्या कुंतल जी को इस कसम का कोई प्रभाव होता है या नहीं। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा है भाजपा और भ्रष्टाचार की बू यहाँ पर आती है। और साथ में एक सामाजिक कार्यकर्ता जो महेश जी आए थे उन्होंने तमाम बातें यहाँ पर बताई है कि किस तरह से 114 MLD सीवरेज यहाँ से रोज उदय सागर में जा रही है, जबकि उसका ट्रीटमेंट प्लांट सिर्फ 60 MLD का हमारे पास है। तो ऐसे में हो रहा है केवल 20। तो ऐसे में जो एक पूरी तैयारी है, एक योजना है उदय सागर का पानी उदयपुर को पिलाने की, तो सीवरेज का पानी पीने के लिए उदयपुर वासी नहीं है। इसके लिए कठोर कदम यहाँ पर उठाने चाहिए। इन्होंने एक मीटिंग का भी जिक्र करा जहाँ 63 करोड़ रुपए जो है सीवरेज प्लांट के ट्रीटमेंट के लिए आए थे, उसमें से एक भी रुपया यहाँ पर खर्च नहीं हुआ। उन औद्योगिक क्षेत्र पर भी लगाम लगानी होगी जहाँ का वेस्ट इस आयड की नदी से होते हुए उदय सागर में जा रहा है। इन्होंने उसकी जांच भी कराई थी, तो एक बहुत ही तगड़ा अम्लीय पदार्थ था जो हमारे शरीर को नुकसान देता है। इस तमाम मुद्दों के साथ इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस आयड के मुद्दे को यहीं समाप्त करते हैं, हम छोड़ते हैं तो इंद्र देवता के ऊपर कि आखिर वो क्या प्रकोप दिखाते हैं। उसके बाद वापस आएंगे, जब इंद्र देवता का प्रकोप खत्म होगा उसके बाद वापस आएंगे और आपको दिखाएंगे ये उखड़े हुए भाटे, उखड़ी हुई घासें और आयड की बदाली वापस दिखाने का प्रयास करेंगे। पर तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। कल फिर किसी और मुद्दे के साथ, किसी और चेहरे के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।